और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में इसलिए है क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश की नजर झारखंड पर है। झारखंड में झारखंड की जनता का क्या आदेश होने वाला है, झारखंड की जनता जो है किस मुद्दे पर और किन किन मुद्दे पर सरकार से हिसाब लेगी और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो किन किन मुद्दे पर नया नया वादा करने वाली है। कहीं भाई देखिए, जितने भी महागठबंधन है, 2 महागठबंधन बड़े हैं और 81 विधानसभा सीट है और सब पर जो है वो घमासान मचा हुआ है। सारे पार्टी के जो नेता है ना वो अलग अलग वादा करने में लगे हुए हैं, लेकिन भैया झारखंड की जनता खुद ही समझदार है और खुद ही सारा बात पे हिसाब ले लेगी। इसलिए हम भी सोचे है ना कि जरा जितना भी शहर है, जितना भी गली मोहल्ला है, सब में घूमेंगे और 24 जिला में आपको लेके चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किस बात से सरकार से खुश है और किस बात पर जो है वो सरकार से हिसाब लेगी और किस बात पर नाराज भी है। सारा जो है ना हर बात का जायजा लेंगे और आपको पूरा झारखंड घुमाएंगे और आपका जो है ना वो पूरा हर मुद्दा, मतलब जितना भी जनता का मुद्दा उन सबसे रूबरू कराएंगे और ये पूरा महा कवरेज जो है वो आपको देखिएगा। भाभी जी झारखंड में है शो में और इस पूरे शो में आप बने रहिए और देखते रहिए कि अभी जो है वो हम लोग राजधानी रांची में है और यहीं से जो है हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको 24 जिलों में घुमाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, राजधानी घूमते हैं और यहाँ पर जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए। तो हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारी बच्ची है और इन लोगों की वेशभूषा एक बार देखिए कि इन लोगों ने पूरा जो झारखंड की एक पहचान है वैसा इन्होंने अपना पूरा एक लुक लिया हुआ है और इनको देख के एकदम कोई भी कह सकता है कि झारखंड कितना सुंदर है हमारा। तो हम लोग जो है बेटा ये बात कर रहे हैं कि झारखंड में जो है वो क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों का नाम क्या है? आशोरा। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? नताशा कुमारी। वाह वाह वाह। तो आप दोनों कहाँ से आ रही हैं या कहाँ जा रही हैं ये बताइए। अभी तो हम लोग स्कूल गए थे, वहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम था आदिवासी का, जिसमें हम लोग को एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। अच्छा। तो अभी मिनिस्टर के पास जाने वाला है। अच्छा, वाह 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 वाह। तो मिनिस्टर के पास आप लोग क्या बातचीत करने जाने वाले हैं? नहीं, मतलब जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्री बना है झारखंड का, हाँ, तो हाँ, वो मिनिस्टर के पास जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट्री, तो वो अपना झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये बताइए बेटा कि आप लोग अपने झारखंड में अपने लिए क्या चाहती हैं? आप लोगों को क्या चाहिए कि कैसी गवर्नमेंट यहाँ पे रहे और जो भी गवर्नमेंट रहे आप लोग के लिए क्या काम करे? कैसी गवर्नमेंट चाहिए आपको बेटा? अगर बोले तो आजकल के जितने भी जैसे कि सरकार वगैरह रहते हैं, जितने नेता हैं, लीडर्स हैं जितने, वो इतना नॉर्मल नहीं रहते। मतलब जैसे कि आप देखेंगे हम लोग का आना जाना होता है तो पूरा रोड वगैरह ब्लॉक हो जाता है और दूसरे कंट्रीज में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ के लोग ऐसे जैसे भी जो भी चढ़ते हैं, जो भी मतलब आप चाहती हैं कि नेता कोई भी हो लेकिन सिंपल लिविंग हो, वो जनता के साथ रहने वाले हो, है ना? बहुत दिक्कत हो जाता है, रोड ब्लॉक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ऐसे तो देखा जाएगा दूसरे कंट्री में तो वो लोग तो आराम से घूमते हैं साइकिल वगैरह पे, तो उस पर दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये भी कहा जाता है कि जो झारखंड की महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनती होती है, बहुत मेहनत करने वाली होती है। यहाँ के पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मेहनत करने वाली होती हैं। तो अभी हमको लगता है कि महिलाओं का दिन है। अभी देखिए 2 प्यारी बच्चियां मिली और 2 प्यारी अभी महिलाएं यहीं पे खड़ी हैं। ये बताइए दीदी कि झारखंड में आप कैसी सरकार चाहती हैं? आप जो है वो अपने लिए क्या चाहती हैं कि सरकार जो है वो आपके लिए क्या करे? मेरे लिए जो अच्छाई करेगा वही सरकार को ना हम चाहेंगे। हाँ। अच्छा, पिछले जो सरकार थी हेमंत सोरेन की सरकार, उसको आप कैसे देखती हैं? वो ठीक थी? ना, मेरे नजर में तो ठीक नहीं है। वो तो अभी काम लेने के लिए दीदी माने मैया योजना निकाले हैं, फिर मतलब निकल गया मैया सम्मान योजना, छोड़ देंगे। अभी गोगो योजना भी निकला हुआ है, मतलब के लिए निकाले योजनाएं जो है वो इलेक्शन के ठीक पहले जो है इलेक्शन अपने मतलब के लिए निकाले हैं, फिर बाद में कौन लात मार के फेंक देंगे। अच्छा, बहुत सारा भ्रष्टाचार का भी आरोप, क्योंकि अभी जेल भी जाके आए हैं और बीच में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और फिर से उनको हटा के फिर से, मतलब अब जो भी परिवर्तन रहा हो लेकिन फिर से हेमंत सोरेन बन गए। तो इससे आप खुश हैं कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए? ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उनका पैसा जो अभी दे रहे हैं ना, मतलब ही दे रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, अपना मतलब से दे रहे हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसे अब दूसरे पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डबल इंजन का सरकार रहता है, माने बीजेपी का सरकार था और जब रघुवर दास का सरकार साथ में था तो यहाँ पर अच्छा काम होता था, तो हम फिर से अच्छा काम करेंगे। तो क्या लगता है झारखंड में कुछ परिवर्तन होने का संभावना है? हमको तो हेमंत सोरेन से उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है। आपको क्या लगता है झारखंड सरकार जो है, यहाँ पे मौजूदा जो सरकार है, उनके अगर 5 साल को देखे तो कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? हमको वैसा तो कोई काम नहीं वैसा अच्छा लगा है। ये जो योजना भी दिए हैं
ठीक है पैसा दे रहे हैं पर अपना काम के लिए तो दे रहे हैं, पर ले भी तो रहे हैं हम ही से, फिर हम ही को चिपका रहे हैं तो कोई बात थोड़ी हुआ। ऐसा ही देना तो जॉब दीजिए जिससे कि काम करके लोग अपना कमा पाए, पैसा ना लेना पड़े। नहीं ले, अपना मेहनत का कमाई रहेगा वो ठीक है, सब दिन चलेगा। अब ये पैसा दे दे के लालच बना के और तो बिगाड़ ही रहे तो समाज। देखिए कि महिलाएं भी जो है वो अपने हक के लिए पूरी वोकल हैं और अपने हक की बात करें। कहाँ से आ रहे सर? एक मिनट पापा, कहाँ से आ रहे हैं आप, ये बताइए। बस सही से आ रहे हैं, दुर्वा से ही मैम। अभी जो है वो सब लोगों ने कमर कस लिया है और जनता भी कमर कस ली है कि जो आएगा उसको हिसाब लगा के बताएंगे। हाँ जी, हाँ है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा कमर कस लिया है बिल्कुल, जनता ने, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो जनता का क्या मूड है इस बार? जनता जो है वो किस मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष को भी पछाड़ेगी और विपक्ष को भी पछाड़ेगी, क्या लगता है? देखिए पॉलिटिकल रिव्यू ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं, जनता के हक की बात करिए। देखिए जनता के हक की किन बात मुद्दों अगर पर की जनता जाए, हिसाब मांगेगी? पहला तो जो हमारा स्थानीय मुद्दा है, हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि मतलब जैसे मैं एकदम क्लियर ओपन बोलता हूँ, एकदम, जैसे एकदम, एकदम। जैसे अभी की गवर्नमेंट ने जिस तरह से मैया योजना लागू किया, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, बहुत सही है। हाँ, सबों के घर में आए, ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ राशन कार्ड वालों का ना है, बाकी लोग का भी आए। हाँ। क्योंकि बाकी लोग के घर में भी जो महिलाएं हैं वो जॉब नहीं करती जॉब है। नहीं करती, हो हाँ। सकता है उनको भी जरूरत हो, जरूरी नहीं है कि एक जो जिनको दिया जा रहा है बस उन्हीं को जरूरत हो, हाँ। ठीक है। और लोग में हो तो उनके बारे में भी सोचे, हाँ। बस इतना ही। अच्छा, झारखंड में जो विपक्ष में है वो लोग बड़ा सरकार पे आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है बड़ा भ्रष्टाचार वाला सरकार है, इसको बदल देना है। तो जनता क्या चाहती है? जनता उनको उन पे हेमंत सोरेन पे भरोसा है कि जनता कुछ नया चाहती है? हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा है, भरोसा है एकदम, पूरा है ना? भरोसा है वाह वाह, कि वो गरीब के लिए बहुत मशहूरा आदमी क्या है। बात है। हाँ हाँ, हाँ, पूरा भरोसा है। हाँ, पूरा भरोसा है। 100 में 100 पूरा भरोसा है हाँ। कि हेमंत सोरेन आएंगे तो आएंगे। सब अपना अपना दावा ठोक रहा है भैया, सब अपना अपना दावा ठोक रहा है। जय मैम। हाँ, जय मैम एकदम। हेमंत सोरेन, हाँ, हेमंत सोरेन पे बड़ा आरोप लगा रहे हेमंत है लोग। तो हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है। गरीब के वाह लिए वाह मशहूरा है, हाँ, एकदम गरीब के लिए मशहूरा है। हाँ। गाड़ी में लगा हुआ जय मैम का लोगो। अरे वाह वाह वाह, मतलब आप जो एकदम खुला सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा। है ना? क्या बात है। तो आप पार्टी वार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं कि ऐसे ही दिल से? अच्छा, कार्यकर्ता है हाँ। कि ऐसे ही दिल से सपोर्ट करते हैं? अध्यक्ष हाँ, हाँ। कलम आजाद जी, हाँ, हाँ। इनके घर सामने है। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। तो आप लोगों की क्या तैयारी है इस बार? पूरी कैसे तैयारी कैसे है। घूमना है पूरे राज्य में? पूरा तैयारी नहीं, हाँ। जय मैम सरकार फिर बनेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन आएंगे फिर। हाँ। अच्छा, झारखंड की जनता जो है वो सारे मुद्दों पे अब हिसाब मांग रही है ना? तो इस बार मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जनता के? मुख्य मुद्दे जो पिछली बार जेएमएम सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, हाँ, बेरोजगारी के लिए, हाँ, विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, हाँ। जो योजनाएं बनाई गई थी, हाँ, हाँ, उसके कार्यान्वयन के लिए हाँ, हाँ। तो कुछ हद तक तो उन्होंने काम किया है, लेकिन बेरोजगारी और जो बाकी विकास का जो कार्य है, हाँ। उस तेजी से जितनी अपेक्षा थी हाँ। वो नहीं दिखाई दी। अच्छा, ये जो बीच में फेरबदल हुआ था, इससे जनता के दिल में क्या किस पनप रहा है? फेरबदल की बात कर रहे ये जो फेरबदल चंपई सोरेन आए, अच्छा। उसके बाद चले गए, तो इससे जनता के बीच में क्या कुछ विचार बना? देखिए, ये विचार तो देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है कि हाँ। कोई भी एक परिवार शासन करता है तो वो जल्दी शासन को छोड़ता नहीं। वो चाहे हाँ। झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर बिहार में, प्रदेश हो, बिल्कुल, बिल्कुल। हर जगह एक परिवार का शासन आप देख रहे हैं। हाँ, हाँ। तो यही कमी हेमंत सोरेन में भी है कि वो चाहते तो चंपई जी को 4-5 महीने और सत्ता में रख सकते थे। हाँ। बाद में जो बाकी लोगों की राय होती तो उस हिसाब से नया अगले चुनाव के बाद। हालांकि झारखंड के लोग कल्पना सोरेन के लिए भी तैयार थे, लेकिन बीच में दोबारा अगर हेमंत सोरेन आए तो थोड़ा सा जनता को आश्चर्य हुआ इस बात का। देखिए, कल्पना सोरेन तो मेरे समझ से मुख्यमंत्री के लायक नहीं लायक है, नहीं क्यों? वो जस्ट मुख्यमंत्री की पत्नी है, इसीलिए तो इतनी पॉपुलर हुई। ठीक है, वो उनको बोलना आता है, समझ में आता है। उनसे अभी आज तक में क्वेश्चन पूछा गया कि आपके बेरोजगारी वाले प्रश्न पर आपका क्या ही है, हाँ। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छा बोलना किसी को मुख्यमंत्री बनाने के कवायद नहीं रख सकता। नहीं हो सकता। और बाकी तो जो ये है, अब बीजेपी का शासन भी पिछले साल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ही बहुत अच्छा काम किया हो। अच्छा, बीजेपी अभी जो दावा ठोक रही है कि जब डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास यहाँ पर थे और हम केंद्र में थे, तो बड़ा अच्छा हम लोग काम कर रहे थे, और दोबारा अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो हम फिर उसी रफ्तार से काम करेंगे। तो इस भरोसे पर जनता को भरोसा है कि जनता दोबारा हेमंत सोरेन के साथ जाना चाहती है? देखिए, ये तो अब पूरे राज्य में एक जैसी स्थिति नहीं है। हाँ। आप जानती हैं कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का पहले से मजबूत गढ़ रहा है। बिल्कुल, वो कमिटेड वोटर है। हाँ। वो उनको देते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक अभी आपके लोकसभा चुनाव हुए, हाँ, तो हाँ। आपने देखा कि जो भी आदिवासी बहुल इलाके थे, हाँ, हाँ। वहाँ पर
बीजेपी का सिक्का नहीं चला, जबकि उनकी पूरी फौज यहाँ पर है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता का वर्डिक्ट थोड़ा मिक्स्ड होगा और काफी करीबी मुकाबला रहेगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा बीजेपी का वेव यहाँ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो झारखंड में नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है। झारखंड में रोज एक नई अपडेट आ रही है, रोज कुछ नया हो रहा है ना। लेकिन आप लोगों ने, हमको लगता है कि झारखंड की पूरी यात्रा देखी होगी, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से पूरी यात्रा देखी होगी आपने। तो आपने डबल इंजन का भी सरकार देखा है, आपने ये सिंगल इंजन का भी सरकार देखा है। कौन सा सरकार आपको अच्छा लगा, किस पर भरोसा है? देखिए, सरकार कोई खराब नहीं होता है, चलाने वाला सरकार खराब होता है। हाँ। सरकार कोई अभी जो है, हाँ। इन्होंने शहरी क्षेत्र पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं ध्यान दे रहे हैं। हाँ। ये ध्यान दे रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र पे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। अभी प्रणाम। तो अभी मेरी बात हो रही थी एक भैया से, उनका कहना है कि शहरी वोटर जो हैं वो बीजेपी के हैं और ग्रामीण वोटर हैं इनके जेएमएम के हैं। तो क्या इसीलिए सिर्फ शहरी वोटर पे ध्यान नहीं दे रहे और ग्रामीण वोटर पे ध्यान दे रहे हैं? देखिए, अपना अपना पकड़ है लोगों का हाँ। कि हम शहर में ज्यादा काम करेंगे तो हमको शहरी वोट मिलेगा। हाँ। और शहरी वोट जो है वो बीजेपी का है। इसमें दो राय नहीं है। हाँ। उसमें 80% बीजेपी का है। हाँ। और 20% में सब कोई है। अरे बाप रे। हाँ। लेकिन देहाती क्षेत्र में जाइएगा हाँ। तो वहाँ ज्यादा जेएमएम का है। हाँ। और छीट फूट जो है फिर 20% में सब कोई है। क्या बात है। तो अभी हमको एक वो मशरूम वाली चाची मिली है, इनसे भी बात करते हैं। चाची, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दोनों मशरूम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक मशरूम है। एक ही मशरूम है, लेकिन ये ज्यादा खिला हुआ है, ये कम खिला हुआ है। हवा लागतो तो नहीं खिलता हैं? तो ये खुद उगाती हैं आप या कहीं से लेके आती हैं? जंगल में उगता है। जंगल में उगता है, जंगल से लेके आती हैं, आप बेचती हैं। तो रोज यही काम करती हैं, रोज ये करते हैं। है ना? अच्छा, ये बताइए कि आप सरकार से अपने लिए क्या चाहती हैं? आपको क्या चाहिए सरकार से? चाहिए का देते हो? हाँ। घर बैठल पैसा भी देते तो का आए के रोड में बैठल। हाँ, तो घर बैठे पैसा काहे कमाना है? सरकार ऐसा अवसर दे कि आदमी बढ़िया से कमा खा पाए, है कि नहीं? अनाज उनाज मिलता है कि नहीं सरकार की तरफ से? मिलता है। और लड़का सब पढ़ने उड़ने जाता है कि नहीं? लड़का सब पढ़ने जाता है, लड़का लड़की पढ़ने जाता है, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई होता है? सरकारी वाला नहीं। सरकारी वाला में? तो सरकारी में बढ़िया पढ़ाई होता है कि नहीं? होता है। आप अपने लिए कुछ नहीं चाहती हैं? हाँ? आप अपने लिए कुछ नहीं चाहती हैं? नहीं चाहेंगे। हाँ, क्या चाहती हैं बताइए? तो चाची जो है वो चाहती भी है लेकिन बता नहीं रही है। सरकार जो है वो, क्योंकि हम सबसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार को सबका ध्यान रखना है, राजा से लेकर रंग तक, है ना? तो सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं भी इंट्रोड्यूस कर रही है कि हम ये योजना ला रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं। योजना पहुंच रही है लोगों तक, गरीब से लेकर अमीर तक। ये झूठा है। झूठा है? झूठा है। हाँ। वो कुछ दिनों के लिए है, केवल वोट बैंक का ये सब नाटक है। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस वोट लेने के लिए योजनाएं दी जा रही है। बस उतना ही। तो पिछला 5 साल जो ये पूरा बीत गया, तो इसमें जनता तक कितना % चीज पहुंचा? मैंने 10 में से अगर बात करें तो 10 में से कितना अंक तक पहुंचा जनता तक? 10 में से नहीं। हाँ। 2 अंक तक नहीं पहुंचा। 2 अंक भी नहीं पहुंचा? अरे बाप रे, 2 अंक भी नहीं पहुंचा? 10 में से 2 हिस्सा भी नहीं पहुंचा जनता तक? ये तो वोट लेने के लिए 2-3 महीना से योजना निकालता है। हाँ। फिर कहाँ पहले निकालता 2-3 साल पहले तब ना। हाँ। तो अभी वोट लेने के लिए निकाला योजना। हाँ। सब अपना अपना। अच्छा, अभी ये झोला आप ही का है? अभी झोला भरने में जो है जेब खाली हो जाती है ना? पर्स पूरा खाली हो जाता है और फिर भी झोला भरता नहीं। देखिए, आधा ही झोला है ना? तो ये जो है ये औरतों की बड़ी समस्या होती है कि पुरुष तो घर में पैसा लाके दे देते हैं, तो औरतों के साथ ही बड़ी समस्या रहती है कि हम जो है वो झोला अपना कैसे बढ़े और किफायती तरीके से, है ना? तो औरतें जो है इस बार क्या मन बना रही हैं? औरतें क्या चाह रही हैं इस बार? औरतों की क्या मांग है? कैसे बताए? औरतें जो है अपने राज्य में, झारखंड में क्या चाहती हैं? चाहती है कि सब कुछ हो, आसानी से मिले, सस्ता आसानी से मिले, माहौल भी अच्छा हो, बजट भी ठीक रहे, और क्या है ना? होना चाहिए। क्या बात है, क्या बिल्कुल। महिलाओं के लिए जो है वो हर मुद्दे मायने रखते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है वो सब कुछ चाहती हैं। कि जनता जो है इस बार क्या मन बना रही है?
जनता इस बार अच्छा मन बना रही है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए कि मशरूम पे बात कर रहे थे। मशरूम अलग अलग तरह के हैं। बिल्कुल। देखने में तो ये बहुत अच्छे नहीं लगते, इनकी सब्जी चाव से खाई जाती है। हाँ। उसी तरह से राजनीति है, बाहर से भले ही जितनी खराब लोगों को लगे लेकिन देश के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। जरूरी है। इस बार जनता इस बार किन किन मुद्दों पर हिसाब मांगने वाली है? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो है ही। हाँ। महंगाई तो बहुत ही बढ़ गया है। हाँ। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड वगैरह अच्छे बन रहे हैं। हाँ। उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। मेन महंगाई है, कंस्ट्रक्शन है, देश की सुरक्षा है, और जो डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं, जो फिनटेक कंपनियां देखने बहुत सारे बन रहे हैं इंडिया में, इंडिया का ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, वो सारी चीज कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, पिछली जो 5 साल की सरकार रही, अगर हम 10 में से आपको नंबर देने को कहें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, 10 में से 7 नंबर देंगे। 7 नंबर। 3 नंबर आपने किस बिना पे काटा है? बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन है, इंटरनल बहुत सारा मॉनिटरिंग नहीं होता है छोटी छोटी चीजों पे। घुसपैठियों का मुद्दा आजकल बड़ा चल रहा है, ये सब हवाई है या सच है? ये सब सच है? नहीं, घुसपैठिया तो होती ही है। बहुत हो रहा है। हाँ। अभी झारखंड में जो है, जो भी नेता बाहर से आ रहे हैं विपक्ष के, मतलब जो सत्ता पक्ष में अभी देश में है, केंद्र में है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष में है, तो जब आते हैं तो घुसपैठिए के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को खूब घेरते हैं। देखिए, वो तो उन लोगों को तो पॉलिटिक्स करना ही है। तो वो कुछ न कुछ टॉपिक बताएंगे। जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जनता के लिए ये मुद्दे सही में है कि मतलब इनको बस सरकार मुद्दा बना रही है? जनता के लिए मुद्दा नहीं है। हाँ। ये सरकार के लिए मुद्दा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। घुसपैठी हो रहा है तो सिक्योरिटी मुद्दा है। लेकिन इस पे आम लोगों के तो जीवन पे असर पड़ेगा। जीवन पे बिल्कुल असर पड़ेगा। जहाँ पे हमने 10 मान लीजिए अलग थोड़ा जमीन लेके एक पूरा मोहल्ला अपना बसा लिया, वहाँ आके कोई 2 घुसपैठिए रह जाए, घुसपैठिए रह जाए, तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। वो असर पड़ता है। हाँ। लेकिन इसका देख सरकार को करना है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, है ना? चाहिए। तो सरकार इस पे बराबर नजर रख रही है? मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर नजर रख पा रही है। हाँ। क्योंकि मुद्दा है तभी तो टॉपिक निकल रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर काम होता है। इंटरनल छोटी छोटी चीजों पे काम नहीं होता है यहाँ पे, मैस लेवल पे काम होता है, इंटरनल करप्शन होता है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए कि सरकार भले ही किसी मुद्दे पर नजर ना रखे, लेकिन हम सारे मुद्दों पर नजर रख रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। कैसा माहौल चाहते हैं आप झारखंड में अपने लिए? अपने लिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। और सड़कों का रखरखाव बहुत अच्छा नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन सड़कों का रखरखाव एकदम खराब हो गया है। मतलब हम टैक्स दे तो रहे हैं, लेकिन वो हमें दूसरे रूप में वापस नहीं मिल रहा है। बैक नहीं। अच्छा, और क्या क्या इस बार मुद्दे, क्या क्या खास मुद्दे क्या रहेंगे? बदलाव, क्योंकि बदलाव तो कुछ मुद्दों पर ही होगा कि भाई हमारा काम इस मुद्दे पे नहीं हुआ तो हम नई सरकार चाहते हैं, है ना? तो वो कौन से आधार रहेंगे इस बार? कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मतलब ये चोरी डकैती बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी बड़ा आरोप लगता है हेमंत सरकार पर। भ्रष्टाचार का तो मुझे मालूम नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बार आरोप लगाते हैं। जो जनरल पब्लिक के कंसर्न का चीज है, हाँ। वो तो यही है कि जनरल पब्लिक मतलब चोरी डकैती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। अच्छे कॉलोनीज में भी चोरी की घटना, छिनतई की घटना, मतलब अपराधियों का मन बढ़ गया है। हाँ। लड़कियों के लिए कैसा माहौल है? महिलाओं के लिए कैसा माहौल है? अच्छा तो नहीं है। अच्छा नहीं। पहले हम लोग ऐसे ही घूमते थे, और बच्चा लोगों को हम लोगों को मतलब सेफ रखना पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड की महिलाओं पर, खासकर जो बच्चियां हैं, उनके सुरक्षा पे बहुत सवाल उठता है कि झारखंड की महिलाएं सेफ नहीं हैं। बहुत ज्यादा जो है धर्मांतरण का मुद्दा आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो कहा जाए अपहरण के मुद्दे भी, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये तो उतना मेरे को नहीं पता, बट है। हाँ। क्योंकि हम लोग पहले बच्चा को भेजते भी नहीं है। हाँ। खेलने के लिए सेफ्टी इशू है मतलब। हाँ। है। हाँ। और महिलाएं अगर मान लिया जाए घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम करती हैं, तो उनको किस तरह का माहौल मिल रहा है? यहाँ तो ठीक, माहौल तो ठीक है, बट है कि चोरी वगैरह, चेन स्नैचिंग वगैरह। हाँ, घर में भी, फ्लैट में भी चोरी हो जा रहा है। वही सब है। मतलब कहा जाए कि अंदरूनी सुरक्षा नहीं है, है ना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान जब अपने घर में पहुंचता है तो वो सोचता है कि हम जो है सबसे अच्छे हैं। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। तो अभी जो है वो देखिए कि क्या आप अपने लिए क्या चाहती हैं झारखंड में, ये बताइए। अभी जो है नहीं, सब लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपका यकीन, महिलाओं का यकीन का बड़ा मायने रखता है ना? कि महिलाएं भाई भाग्य बना देती हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। हाँ।
हमें अपने मतलब घर में झारखंड में असली हमें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सब तरह से महंगाई पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि अभी देखिए ना, जो भी सरकार है, जहाँ की भी सरकार हो, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। तो महिलाओं को इससे ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं क्योंकि पुरुष जो है वो घर में तो पैसे ला के दे देते हैं, संभालना सब कुछ महिलाओं को संभालना है और हमें हर चीज मैनेज करना है। अच्छा, अभी देखिए कि महिलाएं जो है वो घर संभालने तक सीमित नहीं रह गई हैं। झारखंड की महिलाएं जो है वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सब बिल्कुल। तो उस अभी जो ये कहा जाए कि आगे बढ़ाने, डांसर हूँ। अरे वाह, मैं खुद एक डांसर हूँ। क्या बात है। तो मैं आगे बढ़ाने वाला माहौल महिलाओं को मिल रहा है। जरूर जरूर, मैं तो खुद अपना प्रोग्राम करती हूँ रांची क्लब में ही और भी कहीं भी जाकर के, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है जब महिलाएं इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। अच्छा, महिलाएं जो है वो अभी नई जो लड़कियां हैं, नई बच्चियां जो हैं, वो क्या आगे आ रही हैं, हिम्मत दिखा रही हैं कि हम जो है हम भी कुछ करेंगे? बहुत बहुत बदलाव आया है लड़कियों में। वाह वाह वाह। पहले की लड़कियों और अब की लड़कियों में बहुत अंतर है। क्या बात अब की महिलाएं, अब की लड़कियां पहले से ज्यादा सशक्त हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कि प्रशिक्षिका के रूप में जब ये इतनी सशक्त हैं, तो ये जिनको भी पढ़ाती होंगी, जिनको भी सिखाती होंगी, बेशक वो बहुत कॉन्फिडेंट होते होंगे और बहुत कुछ सीखते होंगे, लेकिन बात ये है कि उनको आगे बढ़ाने वाला माहौल कितना मिल रहा है, उनको आगे बढ़ाने लायक माहौल कितना मिल रहा है। और खासकर बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बात है हर वर्ग की, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे झारखंड इसके लिए जाने जाती है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासियों के नाम पर ही झारखंड की राजनीति हमेशा से होती रही है। क्योंकि यहाँ